2002 की ये तकरीबन बात है, जब मैंने फाजिल तिब्ब जराहत का नया कोर्स किया था। तो अभी मैंने पूरी प्रैक्टिस शुरू भी नहीं की थी, तो एक पेशेंट मेरे पास आ गया। उसने वज़न उठाया था, नौजवान था और वज़न उसने बहुत ज़्यादा उठाया, और जो ही उसने वज़न उठाया तो उसकी रीढ़ की जो मोरे थे वहाँ से ऐसी दर्द की लहर उठी कि वो गिर गया। और फिर उसका इलाज करते करते दूर दराज तक जाते जाते ये फैसला हुआ कि इसका ऑपरेशन ही हल है और कोई ऑपरेशन नहीं है। तो उसको किसी ने बताया कि तुम मेरा एड्रेस दिया, तो मेरे पास आ गया। मेरा चूँकि पहला अभी तजर्बा इतना नहीं था, तो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हैं उनको फ़ोन किया। मैंने कहा कि उस्ताद जी ये मसला बन गया है, पेशेंट को मेरे पास आया तो ये बड़ा पेचीदा है। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे कहा कि इसको नज़रिया की एक दवाई होती है, उसका नाम है लासानी, और गुदिया साबी अक्सीर है, और शदीद जदीद है। ये तीनों दवाइयाँ हैं, एक ही मिजाज की हैं। उनमें से 2 दवाइयाँ जो हैं वो सोजिश उतारने वाली हैं, और एक दवाई जो है वो दर्द को रोकने वाली है, जिससे दर्द ठीक होता है। और मुझे उस्ताद ने कहा कि इसको रात को जो खुराक देनी है, पूड़ी देनी है, वो दूध और घी के साथ देनी। आप यकीन पता नहीं करें या ना करें, ईमानदारी की बात है, रात को उसने जब दूध पिया, दवाई खाई, सुबह वो उसने मुझे कहा कि मैं ठीक हो गया। मैंने उसको मेरा ख्याल 1 महीना दवाई दी है या 1.5 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा। हर हफ्ते वो आता था, आज तक वो ठीक है। उसके बाद जितने भी पेशेंट उसको मिलते थे, रीढ़ की दर्द वाले, रीढ़ के मोरों वाले, जोड़ों वाले, वो सारों को मेरे पास ही भेजता है आज तक। और आज तक अल्लाह के फजल के साथ मुझे नहीं याद कि कोई भी पेशेंट ठीक ना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ठीक हैं। एक पेशेंट उन्होंने मेरे पास भेजा था, कमर अली उनका नाम है। आज इस टाइम अल्लाह के फजल से वो सऊदीया में अपना बिज़नेस कर रहे हैं और बिल्कुल ठीक हैं। उनका भी यही हाल था। मतलब जितने भी पेशेंट आए, होता क्या है कि रीढ़ की जब दर्द शुरू होता है, इसमें जो जोड़ होते हैं अल्लाह ताला ने बनाए हुए, इनके दरमियान एक झिल्ली होती है। आपने देखा होगा किसी जानवर को ज़बह होते हुए कुर्बानी में, तो आप सारों ने बहुत गौर से देखा होगा, आगे पीछे ना भी सही तो जो हर जोड़ होता है, रीढ़ के मोरे जो होते हैं, उसको गौर से आपने देखा होगा। वहाँ पे हर मोरे के दरमियान एक प्याज के छिलके जितनी मोटी एक झिल्ली होती है, दोनों मोरों पे चढ़ी होती है, जहाँ से उसने हरकत करना होती है जोड़ने इस तरह करके। और वहाँ पे रतूबत होती है जो ग्रीस का काम करती है। जब हमारा जोड़ यूँ हरकत करता है तो वो रतूबत और वो झिल्ली आपस में रगड़ खाने के बावजूद भी मुतासर नहीं होती। वो झिल्ली ने आपस में रगड़ तो खाना होती है, लेकिन वहाँ पे रतूबत होती है। तो जो रतूबत होती है उस झिल्ली को रगड़ नहीं खाने देती। रतूबत का काम ही ये है कि ग्रीस का काम करे। ज़्यादा अंडे खाने से, गोश्त खाने से ये रतूबत खुश्क होना शुरू हो जाती है। और जब रतूबत खुश्क होती है तो वो जो झिल्ली होती है, वो जब हम हरकत करते हैं तो वो रगड़ खाते 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 आहिस्ता आहिस्ता ज़ख्मी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है, और फिर उसमें सोजिश हो जाती है। और सोजिश होने के बाद बंदा अकड़ जाता है, दर्द नीचे नहीं झुकने देती, दाएं नहीं होने देती। यानी कुछ लोग तो तख्ते की तरह लेटे रहते हैं चारपाई पे। अल्लाह माफ़ करे हाल को, हर को अल्लाह पाक की ज़ात सेहत कामिला अजला अता फरमाए। किसी को भी कोई तकलीफ़ ना हो, जिनको हैं सबको खुदा शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। उसका इलाज क्या है? उसको देना होती है रतूबत, और रतूबत देना होती है गर्म। ठंडी रतूबत देने से भी मामला हल नहीं होता। और रतूबत, गर्म रतूबत जो होती है उससे ये होता है कि एक तो गर्मी की हरारत की जब पूरा होती है तो उससे दर्द में कमी होती है, और दूसरा वो रतूबत जो होती है वो नरम रहती है। अगर ठंडी रतूबत देंगे तो वो जम जाएगी, दर्द ठीक नहीं होगा। मतलब ये है बात करने का। जो लासानी और गुदिया साबी अक्सीर और शदीद जदीद, ये तीनों दवाइयाँ थीं, ये तीनों का मजाज गर्म और तर था। और पहले वो जो भी इलाज करवाता रहा है उसको मुआलजीन देते रहे हैं खुशक मेडिसन। और अक्सर मेडिसन जो होती हैं दर्द को रोकने वाली, जो आम टरपेलू किस्म के लोग देते हैं, वो सारी खुशक ही होती हैं। नज़रिया एक कानून है। कानून ये सिखाता है कि हर दर्द वाले की दर्द को देखो किस मजाज में है, उसके मजाज के मुताबिक उसको दवाई दो। तो जो गोश्त ज़्यादा खाने की वजह से, अंडे ज़्यादा खाने की वजह से, या जिनके रीढ़ की झिल्ली में इन्फेक्शन होने की वजह से, रगड़ खाने की वजह से जो दर्दें होती हैं, इन सारी का इलाज जो होता है वो गर्म और तर अदविया से और गर्म और तर ग़िज़ाओं से होता है। ये तो था नुस्खा। हुक्मा हज़रात की समझ में ये आया है, मेरे उस्तादों ने जो मुझे बताया, जो मोस्ट सीनियर हैं। आप सारे ये हुक्मा मुझसे तो मोस्ट सीनियर हैं, मैं तो अभी भी तालिब इल्म ही हूँ। तो जो जूनियर हैं मुझसे उनको समझ आना आ गया होगा। आपको
आपके पास जो कि ये नुस्खा नहीं है, मैं आपको जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो आप बना सकेंगे, वो भी इंशाल्लाह ताला इतना ही काम करेगा। आपने सुंड और सुरंजा शीरी और असगंध नगोरी और काली मिर्च, ये चारों चीज़ें बराबर वज़न लेके इनका फाइन पाउडर बना के टीस्पून का तीसरा हिस्सा सुबह, तीसरा दोपहर टाइम, तीसरा शाम टाइम आपने खाना है। और दूध और घी का इस्तेमाल आपने करना है रात को, जो रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले आप दूध और घी, गर्म दूध करके उसमें घी डाल के, चीनी बेशक डाल लें, जो भी आप शहद डाल लें बेशक, उसके साथ आखिरी पूड़ी जो आपकी दिन की तीसरी पूड़ी है वो खा के आपने सुना पहले दिन ही इंशाल्लाह ताला आपको आराम आना शुरू हो जाएगा। बड़ी कमाल की दवाई है जो मैंने आपको बताई है, बड़े अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैंने आज से तकरीबन कुछ 4 साल पहले या 3 साल पहले सोशल मीडिया पर इसको लोगों को बताया था, तो आज तक मुझे किसी ने शिकवा नहीं आया किसी से भी कि उसको आराम नहीं आया, सबको आराम आ गया है। ग़िज़ा अपनी आलू गोभी मटर चावल इससे परहेज़ कीजिएगा, बादी चीज़ों से परहेज़ कीजिएगा। इस दवाई के साथ कद्दू, टिंडे, शलजम, गाजर, घिया, तोरी, मूंगी की दाल, इन सब चीज़ों में काली मिर्च का इस्तेमाल करें, अदरक का इस्तेमाल करें, हल्दी का इस्तेमाल करें, ज़ीरा सफ़ेद भी बेशक डाल लें इसमें, और सुरख और सब्ज़ मरीच से परहेज़ करें तो इंशाल्लाह ताला आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे।